वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। नीलांजन शमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चर। जय श्री शनिदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास शनिवार शनिदेव की कथा। भगवान शनिदेव दंडनायक और कर्म फलदाता माने जाते हैं। यह सभी को कर्मों के हिसाब से उन्हें फल प्रदान करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं शनिदेव उन्हें अच्छे फल ही प्रदान करते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं भगवान शनिदेव दंडनायक के रूप में आकर उन्हें दंड प्रदान करते हैं। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ शनिदेव का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान शनिदेव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए सभी पहुंच गए, और इंद्रदेव इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद उनसे बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाए वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन और मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों बड़ों का विनाश किया है। श्री राम भगवान की सरसाती आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य की सरसाती आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे वह एवं सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग चला। भीषण वन में पहुंचने पर वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैनी निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन बड़ी बिक्री हुई। सेठ
उसे खाने इत्यादि खिलाने के लिए खुश होकर अपने साथ अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर हार रखा देखा और वहां हाथ टंगा हुआ था जिससे कि खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार खूंटी निगल गई। आने पर वो देखा कि यह हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे उस पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब अपनी जीभ से वह बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह राजा मल्लहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की गई पर वह न मानी। तो राजा ने उस तेली को बुलाया भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव राजा से आकर बोले कि हे राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को भी ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को सुनता है और जो मेरा व्रत करता है उसे मेरी दशा में कोई दुख प्राप्त नहीं होता। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्यचकित हो रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह उनके पैरों पर आकर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर मन भावनी और श्री कंवरी सहित सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई भी शनि देव की कथा को सुनता है या पढ़ता है या व्रत करता है उसके सारे दुख और दरिद्र दूर हो जाते। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। विशेष करके शनिदेव इससे अति प्रसन्न होते हैं। शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रहा हो, अगर ज्यादा परेशानी हो तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं और
अलग से सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करे। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और फिर कुंडली में शनि बलवान होते हैं। इससे जातक को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो शनिवार के दिन शनि देव का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।